अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग CS302 प्रैक्टिकल रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे, या यूँ कह लें कि आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं CS302 प्रैक्टिकल को। इन वीडियोस में बेसिकली मैं आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी, यानी कि वो चीज़ें जो आपके पेपर में आ सकती हैं, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी CS302 प्रैक्टिकल रिलेटेड। तो चलिए जी अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो। लैब एक्सपेरिमेंट है आपके पास 1, यानी कि आपका फर्स्ट वीडियो फर्स्ट लेक्चर है ये इसका। सबसे पहले हमें EWB डाउनलोड करना है। आप लोग गूगल पे जाएंगे, वहाँ जाके आप लिखेंगे कि फ्री डाउनलोड EWB 5.12। याद रखें हम लोग जिस पे वर्क करेंगे वो 5.12 वर्जन है इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच का। EWB क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच। इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच बेसिकली इस तरह का होता है जिस तरह कि हमें डायग्राम दी गई है। मैं अगर ओपन करके आपको दिखाती हूँ तो अगर मैं इसे मैक्सिमाइज करती हूँ, ये देखें आप लोगों का जी आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच। ये है आपका प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच। हम इसे साथ साथ लेके चलेंगे। तो सबसे पहले जो हमें चीज़ें बतानी है, मतलब जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, वो था कि EWB फंक्शन कैसे करता है। सबसे पहले आप लोग किसी भी चीज़ को अगर देखते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी भी ओपन करते हैं, आप सोर्सेस को करते हैं, या सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें है क्या क्या। ये हमारे पास ये फाइल है, न्यू है, इसे हम न्यू कर देते हैं। फाइल है, इसे हम ओपन करते हैं, सेव करते हैं, प्रिंट करते हैं। सीजर है, इसका मतलब है आप कट करेंगे। पहले आप आइकन देख लें कि क्या क्या चीज़ें होती हैं वर्क बेंच के अंदर। ये आपके पास कॉपी है, अगेन पेस्ट, ये रोटेट, लेफ्ट राइट, और ये सारा कुछ हो रहा है। तो इसे ये हमारे पास इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे हम सिंपल देख लें। असल काम जो आप लोगों का चलेगा ना, वो आएगा आपका सोर्सेज से। अब सोर्सेज में क्या क्या होता है? सोर्सेज में आपके पास ग्राउंड होता है, ग्राउंड की वायर होती है। एक आपके पास समझ लें कि देखें, अगेन आपके पास बैटरी, ये आपके पास सर्किट डायग्राम्स के लिए आती हैं। अगर आपको कहा गया है कि आपने किसी भी वायर को अटैच करना है ग्राउंड के साथ, आप ये सिंबल यूज़ करेंगे। बैटरी आपके पास आ जाता है, ये DC करंट सोर्स के लिए है, ये AC वोल्टेज सोर्स के लिए यूज़ होता है। ये AC करंट सोर्स है आपके पास। ये सिंबल आपके पास वोल्टेज आता है, यानी कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है। अगेन आपके पास करंट सोर्स के लिए ये सिंबल एक आपके पास आता है, यानी एरो डाउन है तो आपके पास कंट्रोल करंट सोर्स आ रहा है। जितनी भी सोर्सेज होंगी ग्राउंड से लेकर आप लोग एंड करोगे ना नॉन लाइनर डिपेंडेंट सोर्सेज के अंदर, तो वो आपकी सारी सारी सोर्स बॉक्स में मौजूद होंगी। अब आप में इसमें आपके पास VC वोल्टेज सोर्स है, VDD वोल्टेज सोर्स है आपके पास। अगेन आपके पास ये आता है क्लॉक, AM आता है आपके पास, फिर FM आता है। अगेन अगर हम इन सारी वायर्स को देखते जाएं तो ये वोल्टेज के लिए आता है। अगेन ये आपकी वोल्टेज जो थी वो साइन वेव के लिए थी, दैट इज ट्राइंगल वेव। ये आहिस्ता आहिस्ता जब हम मूव करते हैं तो हमें पता चलेगा, आपके फर्दर लेक्चर्स में हम इन्हें देखते जाएंगे वन बाय वन ओपन करके। सेकंड जी आपके पास अगर इसे ख़त्म कैसे करना है, ये क्लोज किया। नेक्स्ट आपके पास जो चीज़ आ रही है दैट इज़ बेसिक। बेसिक में आपके पास आ रहे होते हैं, ये कनेक्टर आ गया, रजिस्टर आ गया, कैपेसिटर आ गया। जितनी भी ये चीज़ें अगर आपके पास MCQs में है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच आप ओपन करेंगे पेपर में। याद रखिएगा कुछ बच्चे नहीं कर रहे होते तो ये आपको ओपन करना है, ये आपको अलाउ होता है क्योंकि आपने सारा वर्क इसी पे करना होता है। नेक्स्ट आपके पास डायोड्स आ गए। जितने भी डायोड्स हैं वो आपके डायोड बॉक्स में मौजूद होते हैं। ट्रांजिस्टर, सारे ट्रांजिस्टर यहाँ पे पाए जाते हैं। अगेन आपके पास आता है एनालॉग ICS। अभी आप लोगों ने जब किया था ना अपना असाइनमेंट लास्ट वाली, वो भी मैं आपको बताती हूँ आप किस तरह उसे ICS के बेस पे कर रहे थे। ये मिक्स्ड आपके पास ICS है, इसमें डिजिटल ICS है। अब डिजिटल ICS अब आपने करना था ना, आपको कहा गया था कि आपने 741 की रेंज आई थिंक आपने उठानी थी। अब आप इसे कैसे नीचे ला सकते हैं? क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे और छोड़ देंगे, ये आपके पास आ गया। अब आपकी जो असाइनमेंट थी, अगर हम उस रिलेटेड बात करते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा 154 था। तो आप इसे सिलेक्ट करते हैं, आप एक्सेप्ट करेंगे।
ये देखें जी, आपके पास एक बन के आ गया। आपने से भी अगर करना है तो आप डबल क्लिक करके इसे पकड़ लेंगे और यूँ ड्रैग करके इसे मूव करके नीचे ले आएंगे। रहा ये मसला ब्लैक का, तो ये ब्लैक खुद बहुत आउट हो जाता है थोड़े टाइम के बाद। यही बातें हमें यहाँ बताई गई हैं कि आप सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे, उसके बाद आपने माउस को होल्ड करना है। डी सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे? अच्छा, डी सिलेक्ट यानी कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपसे कहा गया है कि आपको ये डायग्राम नहीं बनानी थी पर आपने बना दिया, अब इसे रिमूव कैसे करेंगे? आप सिलेक्ट करेंगे इसे पूरे पूरा, बहुत आसान है। आप इसे सिंपल से जैसे कट कर देंगे, ये आपका गायब हो गया, अब आपके पास ये मौजूद नहीं है। सेटिंग लेबल वायरिंग, अब आपके पास आता है आप लेबल कैसे सेट करते हो। याद रखें किसी भी मॉडल के जब हम वैल्यू को लेबल कर रहे होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम कंपोनेंट को चूज करते हैं, उसके सर्किट कंपोनेंट प्रॉपर्टीज पे जाते हैं और अपना डिज़ायर टैब ओपन करते हैं और उसके बाद आप उसमें लिखते हो और ओके कर देते हो। कैसे करना है ये मैं भी आपको बताती हूँ। नेक्स्ट अगर हम देखें ना, तो हमें कहा गया क्या था कि जो सर्किट कंपोनेंट प्रॉपर्टीज है ना, वो बेसिकली नंबर ऑफ टैब्स कंटेन कर रही होते हैं। बॉक्स के अंदर है, उसमें हम नंबर ऑफ टैब्स होते हैं, डिपेंड कर होता है कि कौन सा कंपोनेंट आप यूज कर रहे हो, एनालॉग कंपोनेंट है या वैल्यू या उसके मॉडल के बारे में आप बात कर रहे हो। फर्दर हम मूव करते हैं तो वायरिंग कंपोनेंट आता है। अब वायर कैसे सिलेक्ट करनी है, उसे किस तरह अपने प्रॉपर वर्क के साथ लेके चलना है, तो वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, अब आपसे कहा गया था कि आपने कोई भी करना है, कंपोनेंट आपने बनाना है। हम दोबारा से गेट की तरफ आ जाते हैं। हम यहाँ से जी उठाते हैं गेट, ये आपके पास आ गया नॉट गेट। अब जब नॉट गेट आया तो आपने इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करनी। प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होगी, या आप इसमें गेट्स में इजाफा कैसे कर सकते हो? सिंपल, आप डबल क्लिक करोगे इस पर, ये देखिए आपके पास ओपन हो गया एक बॉक्स। ये आपके पास नैंड गेट की प्रॉपर्टीज है। आप किसी भी चीज़ पे जाओगे ना, ऐसे ही करना है, डबल क्लिक करोगे आपके पास एक बॉक्स ओपन होगा। लेबल करना है, फॉर एग्जांपल आपको कहा गया था कि जी आपने लेबल करना था अपनी बीसी के साथ, तो आप इसमें अपनी बीसी लिखो या एमसी लिखो, जो भी आप नाम देना चाहो वो आप इससे दे सकते हो। इसे अगर आप ओके करोगे ना, ये देखें ये लेबल हो गया ना, इस तरह एग्जैक्टली लेबल करना होता है। अगेन आप इसे डबल क्लिक करते हो, आपके पास ओपन हो जाता है। आपने मॉडल चेक करना है, यहाँ पे आपके पास आ गया। इसमें चेंजेस करनी है तो आप एडिट करोगे और ये आपकी चेंजेस कर देगा। फॉल्ट, फॉल्ट में आप देखते हो आपके पास आता है जी ये सारा प्रॉपर डिस्प्ले के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये बताते हैं, इसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। नंबर ऑफ इनपुट, अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर इसकी इनपुट बढ़ाना चाहती हूँ, मैं इसे कहती हूँ 7, आपकी इनपुट 7 होनी चाहिए गेट की, तो वो कैसे होगी? आप सिंपल 7 पे क्लिक करोगे, अगेन आप ओके को क्लिक करोगे, here we go, ये देखें ये आपके पास 7 आ गई। अच्छा, अब जो डॉट्स वाली बात है ना, इसके लिए जरूरी था कि आपके पास एक होना चाहिए। हम अगर उठाते हैं डिजिट्स में से, नहीं हम डिजिट्स में आईसीएस में अगर हम ढूंढते हैं ना, कोई भी डायग्राम आप उठा लें, सीधा हम इसे यहाँ पे ला के छोड़ते हैं और हम इसे कहते हैं कि जी 109 फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं। ये देखें ये आपके पास आ गई ना, आप इसे ड्रैग करके इस तरह नज़दीक ले आओ, जिधर मर्जी आपको रखना है। एक आपको लाजमी बात है, ग्राउंड सिग्नल भी चाहिए होगा, क्योंकि आपके पास वायर है और आपने इसे ग्राउंड करना है। ये हम लोगों ने ग्राउंड इधर यहाँ पे पहुंचा दिया। अब आपके पास वीसीसी वोल्टेज भी है, आप उसे भी उठाते हो और रख देते हो, इसे करते हो बंद। अब आपको कहा गया कि आपने वायर कैसे सिलेक्ट करनी है। किसी भी पॉइंट पे जाके ना, आप जब देखें ये यहाँ पे हमारे पास डॉट आ गया ना, इसका मतलब है कि ये वायर को लेके आएगा। लेकिन हमेशा हमने पढ़ा कि ग्राउंडेड वायर जो होती हैं वो होती हैं ग्राउंड के साथ, लास्ट वायर जो होती है वो ग्राउंड हो जाती है। तो हमने इसे ग्राउंड कर दिया, ये हमारा कनेक्ट हो गया। अगेन आप इसे कनेक्ट करोगे, देखिए आप जिधर से मर्जी ले जाओ ना, डॉट जब तक आपके पास नहीं आता वायर कनेक्ट नहीं कर सकते। ये आपकी वायर कनेक्ट होना शुरू हो चुकी हैं। हम लोग इन्हें जिस पॉइंट पे ले जाके छोड़ेंगे वहीं जाके ये सिलेक्ट होगी। ये बहुत आसान होता है, इसकी वर्किंग बहुत ईजी होती है। अब यही बातें यहाँ पे बताएंगे, कनेक्ट वायर के अंदर इंसर्ट कैसे करते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि इंसर्ट कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको कहा गया कि चेंज करना होता है वायर कलर, तो वो कैसे करेंगे? जब हम वायर के ऊपर डबल क्लिक करते हैं ना, ये देखें ये हमारी डबल क्लिक पे आया ना, ब्लैक होगी डार्क ब्लैक।
अब आपने इसे लेफ्ट साइड हैंड साइड से क्लिक करना है। आपके पास डिलीट का ऑप्शन आता है, यानी वाई को आप रिमूव करना चाहते हो या वाई प्रॉपर्टीज देखते हो। अब वाई प्रॉपर्टीज को ओके करते हो तो आपके पास कलर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका नोट कलर देती हूँ रेड, रेड को मैं सिलेक्ट करूंगी, ओके करूंगी और ये देखें ये हमारे पास रेड में आ गई। अब आपके पास आता है कि अब दिमाग में आपका आया कि क्यों ना हम ग्राउंड के साथ एक और वायर अटैच करें। तो हम अगर इसे ड्रैग करते हैं ना, देखिए ये नहीं हो सकता, ये हमारा कनेक्शन इसीलिए नहीं होगा। देखिए हमारे पास यहाँ पे रॉन्ग आ जाता है। अब इसे दोबारा से करते हो, ये आपके पास रेड कलर में, देखिए डॉट नहीं बन रहा ना इसका, डार्क ब्लैक कलर में। अब यहाँ पे शो तो हो रहा है लेकिन ग्राउंड वायर हमेशा वन पर हम रखते हैं। अब देखें यहाँ से ग्राउंड खत्म हो गया, हमें ग्राउंड वायर चाहिए थी ना, तो हम 8 को वापस लेके आते हैं और हम इसे ले आते हैं 4 खत्म। यानी कि यहाँ से साबित हुआ कि ग्राउंड वायर 1 होती है। और कलर करना, चेंज करना भी मैंने आपको सिखा दिया। स्ट्रेट कैसे करते हैं वायर को, वो बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास इंस्ट्रूमेंट का आ जाता है। हम थोड़ा सा इसे मिनिमाइज कर देते हैं ताकि हम साथ साथ हैंड आउट के चलते जाएं। इंस्ट्रूमेंट, आप जब देखते हो कि इंस्ट्रूमेंट है किधर, आप आहिस्ता आहिस्ता मूव करोगे ना, डायोड्स के आपके पास आ गए, ट्रांजिस्टर आ गया, ये एनालॉग आ गया, ये लॉजिक डिजिटल आ गया, इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अगेन कंट्रोल आ गया आपके पास। ये जी लास्ट में आपके पास पाए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट। हमने इंस्ट्रूमेंट को ओपन किया, आपके पास कुछ इस किस्म की टैब आ गई। इसे हम ज़रा रिमूव करते हैं तो क्योंकि मिनिमम था ना ये। अब ये आपके पास इंस्ट्रूमेंट पाए जाते हैं। सबसे पहले आपके पास है मल्टीमीटर, सेकेंड है फंक्शनल जनरेटर, थर्ड है ऑस्किलेटर और फोर्थ वन आपके पास बोर्ड प्लॉटर और वर्ड जनरेटर एंड लॉजिक एनालाइजर एंड लॉजिक कन्वर्टर। अब अगर हम लॉजिक कन्वर्टर को ड्रैग करके नीचे लेके आते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस किस्म का आता है। अब हमने इसे डबल क्लिक किया तो आपके पास एक चीज़ ओपन हो गई जिसे हम लॉजिक कन्वर्टर कहते हैं। अब इसे क्या करना है, ये सारा प्रोसेस अभी हम देख लेते हैं। यही बात हमें बताई गई कि पास्ट बिन टूल बार के अंदर अगर हम देखते हैं तो इंस्ट्रूमेंट पाए जाते हैं जहाँ पे हम ड्रैग करते हैं डिज़ायर बटन को, जो भी आपने बनाना होता है। ओपनिंग एंड इंस्ट्रूमेंट के हमने प्रॉपर देख लिया। अब आते हैं आपके पास सिमुलेशन। क्वेश्चन आता है कि सिमुलेशन कहाँ पाया जाता है। इसे हम रिमूव करते जाते हैं ताकि आपके पास ये मैसी न बने। ये जो आपके पास बटन है ना 0 और 1 का, दैट इज कॉल्ड सिमुलेशन। ये आपको रन कराने में मदद देता है। मैं अगर इसे रिफ्रेश करती हूँ, न्यू कर देती हूँ, चलें ये आपके पास ओपन, ये न्यू। हम इसे कहते हैं नहीं जी हमें कोई चेंजेस नहीं कबूल करनी, हम डायरेक्ट उठाते हैं यहाँ से, बल्कि डिजिट से हम उठाते हैं। ये हम लोगों ने इसे ड्रैग किया और छोड़ दिया, आपके पास था, आपने इसे एक्सेप्ट किया, ये आपके पास एक सर्किट बन के आ गया। ठीक है, अब इस सर्किट को आपने ज्वाइन करना था गेट के साथ। आपने गेट को उठाया, कोई भी गेट उठा लें, मस्त नहीं है कि नैंड गेट ही हो। अगेन आप उसमें से उठाते हो। ग्राउंड वायर हमें चाहिए थी क्योंकि हमने ग्राउंड करना था। अगर नहीं करना तो छोड़ दे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चला करें। क्या तो मैं एक आपको एग्जांपल के लिए दे रही हूँ कि कैसे बनेगा ये सारी चीज़ें। अब हम अगर इसे कनेक्ट करते हैं, इसको ग्राउंड कर देते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं, इसके इनपुट्स को हम ले आते हैं जी 8 पर और हम इसे ओके कर देते हैं। यहाँ पे VCC के साथ हमारे पास कनेक्ट हो रहा है 15 16 लाइन अभी कनेक्ट हो रही है। फर्स्ट 4 ये देखिए ये इस तरह मूव भी कर जाता है, ख्याल रखिएगा। ये फर्स्ट 4 आप लिख कर दो, फर्स्ट 4 इसके साथ कनेक्ट कर दो। अब अभी हम देख रहे हैं कि ये रन कैसे करेगा, ये सिमुलेटर वर्क कैसे करता है। ये देखें, ये से हमने इसके साथ कनेक्ट कर लिया। जब तक डॉट नहीं बनता आप उसे कनेक्ट नहीं कर सकते हो। अब हम लास्ट से देखते हैं तो हमारे पास आता है जी 6 से हम स्टार्ट करते हैं। अगेन इसने मूव किया क्योंकि ये वो हो जाता है, देखिए
क्योंकि लाइन नहीं बनी, डॉट नहीं बना था। जैसे ही आपको डॉट बनेगा तो ये आप क्लिक करोगे, अदरवाइज ये आपको इसी तरह भागता रहेगा। अब हमारे पास ये एक चीज़ आ गई। आपके जहन में आया होगा कि अब 8 तो यहाँ पे है तो हम क्या करें। हम सीधे उठाएंगे 9 को, नेक्स्ट वैल्यू को हम उठा लेते होते हैं एंड 10 को। अब सिमुलेटर के अंदर होता क्या है, ये हमारा प्रॉपर चेक करता है डायग्राम आया कैसे बनी, ठीक बनी है या नहीं। ये सारे काम सिमुलेटर का, ये इंडिकेटर हमें बताता है। इंडिकेटर से हम बल्ब उठाते हैं, यानी रेड प्रॉब उठाते हैं और इसे हम यहाँ रख देते हैं। ये हमने रख दिया। हमने गेन कनेक्टर से यूज़ की जी वायर, हमने इसे उठाया और इसके साथ जोड़ दिया, ये हो गया। अब जैसे ही हम सिमुलेटर को ऑन करेंगे ना, ये देखें कलर इसका रेड हो गया, इसका मतलब है कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, यानी कि बिल्कुल ठीक आपकी एक डायग्राम बनी। तो सिमुलेटर का काम सिंपल होता है कि वो चेक करता है कि आया आपने जो काम किया है वो ठीक है या नहीं। अब हम देख लेते हैं टूल बार प्रॉपर विद वर्डिंग। अभी तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये जो 8 होता है दैट इज का इंडिकेटर, ये गेट्स के लिए यूज हो रहा होता है। ये आपके जी आ रहे हैं बेसिक एंड दिस इज सोर्स। तो ये आपकी सोर्स, बेसिक और ये सारी चीजें थी। बेसिक सोर्स में क्या था वो मैं आपको डेमो दिखा चुकी हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको सही समझ आ गया होगा। इंस्ट्रूमेंट के अंदर बेसिक बटन जो EWB टूल बॉक्स में यूज हो रहे होते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम निकालते हैं। ये इंडिकेटर हमारे पास हो रहा था, उसमें हम बल्ब यूज कर रहे हैं। ये हमारा गेट था, हमने गेट से ये उठा के बाहर निकाला। बल्ब हम यूज करते हैं, लॉजिक गेट के अंदर हम सारे फर्स्ट लाइन वाले गेट्स यूज कर रहे होते हैं। बेसिक के अंदर हम हर चीज यूज करते हैं, बट अभी हम लोग बात करेंगे तो डॉट की हम बात करें तो इस डॉट को क्या कहते हैं हम वो भी देख लेते हैं। बेसिक में अगर हम देखते हैं, हमारे पास ये सोर्स आ गया, ये बेसिक आ गया। बेसिक का ये जो डॉट है ये बेसिकली कनेक्टर है, हम कनेक्टर यूज कर रहे हैं। ये देखें हमने यहाँ पे छोड़ दिया इसे। अब ये कनेक्टर जो है ये एक्स्ट्रा वायर के लिए होता है, ये देखें ये एक्स्ट्रा वायर के लिए इसने कनेक्ट कर लिया। अगेन आपके पास बल्ब आ रहा था रोशन, तो हमने इसे देख लिया। ये कनेक्टर हमारे पास यूज हो रहा होगा इस पूरी असाइनमेंट के अंदर, ओ सॉरी लैब प्रैक्टिस के अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर। सोर्सेज के अंदर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे VCC वोल्टेज सोर्सेज है हमारे पास एंड ग्राउंड सोर्सेज। एक चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है कि आपके पास आप यूज़ करोगे, दैट इज़ सोर्सेज में अगर हम जाते हैं तो ये आपके पास आ गया जी क्लॉक। हम क्लॉक भी यूज़ करेंगे इसके अंदर, काफ़ी सारा आपके पास ये क्लॉक यूज़ हो रहा होता है। ये भी आपके पास कनेक्टर के तौर पे काम करती है, देखा इसने कनेक्ट कर दिया। इस तरह ये प्रॉपर वर्क कर रहा होता है। टूल बार आपके पास प्रॉपर जी ये आ गए, यानी कि वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको दिखाई हैं वही सारी यहाँ शो हो गई। ये आपका सबसे पहले इंट्रो चल रहा है कि है क्या। सिंपल सा सर्किट था, आपको यहाँ पे दिखाया गया। देखिए जी सिंपल सर्किट कैसे बनता है। एक गेट आपके पास होना चाहिए, एक वोल्टेज सोर्स होनी चाहिए, एक ग्राउंड लेवल होना चाहिए और आपके पास बल्ब होना चाहिए, आप बना सकते हो। यही बात हमें बताई गई कि ये देखिए जी ये गेट अगर हम बनाते हैं ना तो सबसे पहले हम लोग उठाते हैं जी गेट को। ये हमारे पास नैन गेट था, इसे हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। सिंपल सा आपके पास एक कनेक्टर आ जाता है ना। गेट के फौरन बाद आपने जी उठाना है बल्ब। बल्ब हम यहाँ से लेते हैं, बल्ब में से कहती हूँ कि रेड प्रोब होता है बेसिकली। हमने रेड प्रोब रख दिया। इसके बाद ही हमें बुक में हैंडआउट में बताया गया कि आपने इसके साथ क्या यूज़ करना है, VCC वोल्टेज। अब हम VCC वोल्टेज जब हम कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, ये देखें जी हम लोग यहाँ पे VCC को रख देते हैं, प्रॉब को भी उठा के एक एम पर रख देते हैं। अब हम इसे करते हैं कनेक्ट, ये देखें ये कनेक्ट हो गया। अगेन आप इसके साथ दोबारा कनेक्शन शो करते हो, ये आपका ये तब तक नहीं होता जब तक आपका डॉट नहीं आ रहा होता। ये आपके पास कनेक्टर हो गया। अगेन आप इसे अगर रन करते हो सिमुलेटर की मदद से तो ये आपके पास प्रॉपर एक वर्किंग के अंदर आ जाता है। ये चीज़ ही यहाँ पे बताई गई थी।
राइट कैसे होता है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। सिंपल सर्किट कैसे बनता है उसके अकॉर्डिंग भी बात कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी और इसमें इतना कुछ भी नहीं था। मेन्यू के अंदर वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई कि क्या क्या पाया जाता है। ये आपका प्रॉपर जी EWB है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच है। मुझे उम्मीद है कि आपको अभी लेक्चर समझ आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट कीजिएगा। जो चीज़ नहीं समझ आ रही वो मुझसे पता कर लीजिएगा। प्रैक्टिकल आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, बहुत ईजी है। बस आप समझ लो है क्या क्या चीज़ उसमें, आसानी से आप बना सकते हो। मिलते हैं जी नेक्स्ट लैब में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।